हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 164 के बयान के बारे में, यानी सीआरपीसी की धारा 164 के बारे में। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अगर हम बात करें सेक्शन 164 सीआरपीसी के बारे में, तो यहाँ पर आपको बता दें कि पहला, कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या ना हो, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृत या कथन को अभिलिखित कर सकता है, लेकिन यह और कि पुलिस अधिकारी द्वारा संस्वीकृत अभिलिखित नहीं की जाएगी जिस पर मजिस्ट्रेट की शक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रदत्त की गई हो। दोस्तों, इन सारी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने से पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्वीकृत कर रहा है यह समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृत करने के लिए आबद्ध नहीं है, और यदि उसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है। और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृत तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है। यानी यहाँ पर 164 के जो बयान होते हैं वो उसकी संस्वीकृत यानी आपकी हाँ है, अभी यहाँ पर आपके बयान होंगे। लेकिन अगर आपने कोई बयान गलत दिया है तो वो सबूत के तौर पर आपके खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। संस्वीकृत अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। ऐसी संस्वीकृत किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृत करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा। जैसे कि मैंने अब यहाँ पर उसका नाम को यह समझा दिया है कि वह संस्वीकृत करने के लिए आबद्ध नहीं है, और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृत जो वह करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में भी उपयोग में लाई जा सकती है। और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृत स्वेच्छा से की गई है, यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है, और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है, और उसके द्वारा किया गया कथन पूरा और सही वृत्तांत इसमें है। ठीक, इसके नीचे अब वो अपने हस्ताक्षर करेंगे। अब यहाँ पर एक बात मैंने अभी बताई थी, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी 164 के बयान होते हैं वो किसी के जबरदस्ती नहीं कराए जाते हैं। अगर आपको 164 के बयान देने हैं और अगर आप यहाँ पर गलत साबित होते हैं तो वो आपके विरुद्ध भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खैर, आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। उपधारा 1 के अधीन किया गया संस्वीकृत से, उपधारा 1 जिसको हम अभी जान चुके हैं, के अधीन किया गया संस्वीकृति से भिन्न कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात उपबंधित ऐसी रीत से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो, तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ धाराओं के बारे में आप समझ लीजिए जिनमें 164 के बयान होते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354 का, धारा 354 खा, धारा 354 गा और धारा 354 घा, धारा 376 की उपधारा 1 या उपधारा 2, धारा 376 का, धारा 376 खा, धारा 376 गा और धारा 376 घा, धारा 376 डा या धारा 509 के अधीन दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध उपधारा 5 में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है अभिलिखित करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषी या विशेष प्रबोध की सहायता
सहायता लेगा। ठीक है, जैसे कोई बोल नहीं सकता है या कोई अपना इशारा करने में कुछ बताते हैं तो इस प्रकार का है, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को बुलाएगा जो उसकी भाषा को समझ पाए। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि यदि कथन वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो किसी द्विभाषी या विशेष प्रबोध की सहायता उस व्यक्ति द्वारा किए कथन का वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि ऐसे किसी व्यक्ति के जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, खंड का के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का 1 की धारा 137 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा और ऐसा कथन करने वाले की विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन पर प्रति परीक्षा की जा सकेगी। इस धारा के अधीन संस्कृत या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है। सो दोस्तों, आई होप आप 164 के बयान के बारे में समझ गए होंगे, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।